जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। 60,244 कांस्टेबल भर्ती के साथ उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है और उस रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे आप। अभी तक पूरे देश में एक साथ कांस्टेबल की इतनी बड़ी वैकेंसी कहीं पे भी नहीं निकाली गई है किसी भी स्टेट में। उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जिसने इतनी बड़ी संख्या में पुलिस भर्ती निकाली है। इतनी बड़ी वैकेंसी को संपन्न कराना, उसका फिजिकल कराना, मेडिकल कराना, डीवी कराना, फिर उसके बाद ट्रेनिंग कराना, ये एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, तब जाकर कहीं इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। अभी हाल ही में यानी कि कल का बयान है माननीय डीजीपी उत्तर प्रदेश श्री प्रशांत कुमार जी का। उन्होंने कहा है कि हम 60,244 कांस्टेबल की जो ये भर्ती है, इसकी जो ट्रेनिंग है वो हम एक साथ कराएंगे। ये भी एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। एक साथ ट्रेनिंग कराने का फ़ायदा और नुकसान पहले आप ये समझ लीजिए। इससे पहले वैकेंसी आई थी 2019 में। कब आई थी? 2019 में। ये जो लास्ट वैकेंसी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 2019 में जब ये वैकेंसी आई थी, अप्रॉक्स 45,000, लगभग 45,000 के करीब ये वैकेंसी आई थी। तो जब 45,000 वैकेंसी आई थी तो इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए जो भर्ती बोर्ड है उसके पसीने छूट गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो ट्रेनिंग है इसको इन्होंने शिफ्ट वाइज किया था, यानी कि 20,000 बच्चों की एक साथ ट्रेनिंग कराई थी, फिर इसके बाद 25,000 बच्चों की एक साथ ट्रेनिंग कराई थी। अब इसमें हुआ क्या, नुकसान क्या हो गया? जिसकी मेरिट अच्छी थी वो तो चला गया फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि 2019 वाले बैच में, 2019 में। लेकिन जिसकी मेरिट कम थी उसकी ट्रेनिंग हुई 6 महीने बाद, 6 मंथ लेटर, तो वो हो गया 2020 बैच का। अब सोचिए, एक साथ भर्ती हुआ, एक साथ सिलेक्शन हुआ, एक जैसा पेपर दिया, लेकिन एक साल जूनियर हो गया वो बच्चा। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाए गए, बहुत ज़्यादा सवाल उठे, लेकिन इसका कोई रूल्स ही नहीं था। जब इतना ट्रेनिंग सेंटर अवेलेबल ही नहीं थे स्टेट के पास, तो फिर ट्रेनिंग एक साथ कराई कैसे जाती? तो यहाँ एक साल का अंतर आ गया और ये बच्चे हो गए जूनियर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है। इस बार पूरी व्यवस्था कर ली गई है और देश में इसका एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। प्रदेश में करीब 40,000 सिपाहियों को एक साथ प्रशिक्षण की क्षमता देने की क्षमता है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में लगभग इस समय 40,000 बच्चों को एक साथ प्रशिक्षण देना संभव है, लेकिन उसको अब धीरे धीरे बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 60,000। 60,000 बच्चों का एक साथ होगा और वहीं 15,000 महिला सिपाहियों का भी प्रशिक्षण एक साथ होगा। इस बार की जो वैकेंसी है उसमें लगभग 15,000 महिला कांस्टेबल भर्ती होंगी और वहीं बाकी 45,000 के करीब पुरुष अभ्यर्थी। लेकिन इनका जो प्रशिक्षण है वो एक साथ कराया जाएगा। एक साथ इनका फिजिकल होगा, एक साथ इनका मेडिकल होगा और एक साथ ही इनकी ट्रेनिंग होगी, जिससे कि ये बैच में जूनियर और सीनियर ना होने पाए। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, अब ये समझिए कि आपका फिजिकल और रिजल्ट आएगा कब। तैयारियां बिल्कुल जोरों पर है। एक दिन भी डिले नहीं किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर, एक सेकंड भी डिले नहीं हो रहा है। पर डे इसको लेकर तैयारियां होती रहती है और पर डे इसे लेकर नए नए आदेश जारी हो रहे हैं। बस आप लगे रहिए और बिल्कुल अपने फिजिकल की तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप फिजिकल से बाहर हो गए तो इतना बड़ा जो आपका ये मेला है 60,244, इतनी बड़ी जो संख्या है, इसमें कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाएंगे और ज़िंदगी भर अपने आप को दोष देंगे कि काश फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी होती तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। आपको अब करना क्या है? आपने अपना ब्रेन तो इस्तेमाल कर लिया, अब अपने शरीर की ताकत का भी इस्तेमाल आपको करना है। तो आप ये 100% मान के चलिए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर तक आ जाएगा। कब तक आ जाएगा? अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको समय नहीं मिलेगा, तुरंत आपको फिजिकल और डीवी मेडिकल के लिए बुलाया जाने लगेगा।
तो फिर आप उसमें व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको समय मिलने वाला नहीं है। तो फिजिकल की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। और अगर आप इस बड़े महा मेला में, इससे बड़ी वैकेंसी ना आज तक कभी आई है और ना कभी आएगी, मैं लिखकर गारंटी के साथ आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी वैकेंसी भविष्य में अब कभी नहीं आएगी। तो इस भर्ती का आप हिस्सा बनिए और अपनी वर्दी को धारण करने के लिए कोई कसर मत छोड़िए, ठीक है। बहुत ही बड़ा अपडेट था जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।